ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत है दत्तक ग्रहण माह के रूप में नवंबर के महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं वाणिज्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव वंदना कुमार और पत्रकार अदिति टंडन। देश भर में नवंबर माह एडॉप्शन अवेयरनेस माह के रूप में मनाया जा रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पूरे देश में करीब 10,000 चाइल्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस हैं जो सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी और स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी के माध्यम से बच्चों को गोद देने का काम करते हैं। हाल ही में सरकार ने रेगुलेशंस को भी बहुत ईज किया है ताकि बच्चों को अडॉप्ट करने में पेरेंट्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। लेकिन हम फिर भी देखते हैं कि अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं अडॉप्शन को लेके। वंदना जी, आप खुद 2 अडॉप्टेड बच्चों की माँ हैं और आपका ये वॉलंटरी डिसीजन था कि बच्चे अडॉप्ट किए जाएंगे, जबकि आप बायोलॉजिकल बच्चे भी कर सकती थी। तो आपको क्या लगता है कि हमारे देश में ये जो चैलेंज है अडॉप्शन को लेके, ये क्यों है? मतलब इतने सारे बच्चे रहते हैं संस्थाओं में जिन्हें अडॉप्ट किया जा सकता है, लेकिन उस लिहाज से और उस प्रोपोर्शन में उतनी डिमांड नहीं है। अदिति जी, आप सही कह रही हैं कि इतने विशाल देश में जहां इतनी जनसंख्या है, उसमें वार्षिक तौर पर लगभग सिर्फ 3,500 बच्चे गोद लिए जाते हैं। तो ये नंबर बहुत ही छोटा है। मेरे ख्याल में इसका मुख्य कारण ये है कि हमारी कुछ धारणाएं ऐसी हैं कि बच्चा हो तो परिवार में ही जन्मा हो, और कुछ हमारी जिसे कह सकते हैं कुछ मिथ्स हैं कि अगर बच्चा गोद लेंगे तो कुछ समस्याएं होंगी, या कुछ लोग समझते हैं कि अडॉप्शन जो है सिर्फ निसंतान दंपति जो है सिर्फ उनके लिए है, या बच्चे हमारे से बॉन्ड नहीं कर पाएंगे। और मेरे ख्याल में बॉलीवुड का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। तो आप कह रही हैं कि सिर्फ 3500 बच्चे पूरे साल में हमारे देश में अडॉप्ट होते हैं जी। अगर वंदना जी कारा की वेबसाइट को विजिट किया जाए तो वहाँ किसी वक्त एक साल में ऐसा दिखाई देता है कि करीब 20,000 से 25,000 प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स इंतजार में रहते हैं कि बच्चे गोद ले सकें। हालांकि विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने बहुत से रूल्स और रेगुलेशन को आसान करने की कोशिश की है, और आपको याद होगा कि जैसे मदर टेरेसा मिशनरीज ऑफ चैरिटी की संस्था पहले एडॉप्शन में नहीं देती थी बच्चों को नेशनल स्ट्रीम में, लेकिन अब उनको भी जोड़ा गया है। मतलब अवेयरनेस के माध्यम से और काउंसलिंग के माध्यम से हर संस्था को कंपल्सरीली जोड़ा गया है कारा के साथ, जहाँ जहाँ भी बच्चे रहते हैं। तो फिर भी ऐसा क्यों है कि इतने पेरेंट्स वेटिंग लिस्ट में रहते हैं बच्चे अडॉप्ट करने के लिए? उसका तो कारण ये है कि जो अडॉप्शन पूल है वो बहुत छोटा है। जो बच्चे हैं जो लीगली अवेलेबल फॉर अडॉप्शन है, उनका आप किसी भी समय देखेंगे तो वो नंबर लगभग 2500 के आसपास है, और उसमें भी अधिकतर बच्चे, करीब 60% बच्चे उसमें स्पेशल नीड्स के लिए हैं, और करीब 36,000 के आसपास पेरेंट्स हैं जो आज की डेट में इंतजार कर रहे हैं इन बच्चों के लिए। तो ये मुख्य कारण है कि बहुत लंबी वेटिंग लिस्ट है और 2-2.5 साल लग जाते हैं बच्चा घर पहुंचने में। वंदना जी, बहुत से कपल्स ऐसे भी रहते हैं कि जहन में बहुत सी डिलेमास रहती हैं किसी बच्चे को गोद लेने के पहले। जी। मतलब एक तो काउंसलिंग सर्विसेज का अभाव है, आप इस बारे में किससे बात करिए, और हमारे देश में ये चर्चा का विषय भी नहीं है। मतलब आपस में जैसे 2 दंपतियां दोस्त हैं और कोई अडॉप्ट करना चाहता है तो बहुत इसको लेके कॉन्वर्सेशन नहीं हो पाती। क्या आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ी वजह है कि लोग कॉन्फिडेंट नहीं फील करते अडॉप्शन को लेकर? आप सही कह रही हैं आदिति जी, और मेरे ख्याल में बहुत सारे मन में सवाल रहते हैं दंपतियों के जब वो इस बात पे सोच रहे होते हैं कि हम क्या बच्चा गोद लें। जैसे क्या बच्चा हमारे साथ कनेक्ट कर पाएगा कि नहीं, क्या हम उसको जस्टिस कर पाएंगे, कहीं हमें रिग्रेट तो नहीं होगा, जिसकी वजह से अक्सर लोग ये निर्णय नहीं ले पाते मेरे ख्याल में, या वक्त लगाते हैं, या इसे एज अ मेजर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट लेते हैं। शायद इस वजह से ये होता है। पर मेरे ख्याल में इन सब चीजों से परे भी बहुत सारी सोच है जो हमें शायद इंस्पायर कर सकती है कि हम ये कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि आपने खुद 2 बच्चे गोद लिए और आपका आपस में आपके पति के साथ ये डिसीजन था कि आप इसी तरीके से अपनी फैमिली को एक्सपैंड करेंगी। आपका क्या एक्सपीरियंस है पर्सनल? क्या आपको भी कोई विचार नहीं आया जैसा और लोगों के मन में मिथ्याएं आती हैं कि कैसे होगा, कैसे एडजस्टमेंट होगी, कैसे अपना बनाएंगे बच्चे को? बिल्कुल अदिति जी,
अनुभव तो बहुत ही सुखद रहा है, मैं कहूँगी अद्भुत रहा है। मेरे बच्चे अब 19 साल का मेरा बेटा है और 16 साल की मेरी बेटी है, और जब हमने उन्हें गोद लिया था वो लगभग 3 महीने के थे और करीब 2.5 साल के अंतराल में हमने दोनों बच्चों को अपने अडॉप्ट किया था। सवाल तो बिल्कुल आए थे, ये सब मन में आए थे कि क्या कोई रिग्रेट तो नहीं होगा, बिल्कुल क्या मैं उसको जस्टिस कर पाऊंगी, ये सब बिल्कुल सवाल थे। लेकिन हमें लगा कि हम बहुत ही फॉर्चुनेट हैं और हर बच्चे को एक परिवार की, एक लविंग केयरिंग एनवायरनमेंट, एक सेफ एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। तो जो हम एक और बच्चे को हम दुनिया में लेकर के आए, उसके बजाय जो बच्चे दुनिया में हैं हम क्यों ना उनमें से ही उन्हीं को अपने परिवार का हिस्सा बनाएं। तो ये हमारी सोच रही और मैं कहूँगी कि बच्चों ने भी बहुत साथ दिया। मुझे तो बच्चों ने ही बहुत कुछ सिखाया है और उनके साथ साथ परिवार, एक्सटेंडेड फैमिली, चाहे वो बच्चों के टीचर्स हों, नेबर्स हों, कॉलीग्स हों, सबने बहुत साथ दिया है और बहुत ही सुंदर और सुखद अनुभव बनाया है इसे। आपका तो विचार भी बहुत सुंदर है वंदना जी। आप जिस तरीके से कह रही हैं कि आपने एडॉप्शन ही इस मंशा से की कि दुनिया में और देश में जो भी बच्चा है, हर बच्चे को ये अधिकार है कि उसे एक संपूर्ण जीवन मिले और एक बहुत खुशहाल परिवार मिले। आपका जनरल मैसेज क्या है समाज के लिए? क्योंकि अभी भी एडॉप्शन को लेके बहुत लोगों के मन में ये रहता है कि जो लोग अडॉप्ट करते हैं वो कोई चैरिटी करते हैं या कोई एहसान करते हैं ऐसे बच्चों पर जिनको वो घर लेके आते हैं। मतलब उस तरीके का अपनापन नहीं रहता। आम चर्चा में भी जब हम एडॉप्शन की बात करते हैं तब भी ये एक रहता है कि देखिए कितने महान लोग हैं, उन्होंने एक बच्चा गोद ले लिया है। बिल्कुल, मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रही हैं। तो मेरा तो जो समाज का जिसके हम सभी अंग हैं और हम सबका रोल यही है कि हम इसे एक सामान्य दृष्टि से देखें। जैसे परिवार बनते हैं थ्रू बायोलॉजिकल टाइज, वैसे ही बिल्कुल ये परिवार बनते हैं बेइंतहा प्यार से, असीम प्रेम और स्नेह से ये बनते हैं। तो ना इसे हीन भावना से देखें, ना ही चैरिटी की निगाह से देखें। ये इन परिवारों के कोई सींग पूछ नहीं होते हैं। इन्हें बस अपने दिल में जगह दें, इन्हें इंक्लूड करें और इन्हें एक्सेप्ट करें। तो आप अपने लाइफ एक्सपीरियंस के हिसाब से सबसे बड़ा आपके आगे चैलेंज क्या आया था जब आपने बच्चों को गोद ले लिया? उसके बाद सबसे ज्यादा बड़ा चैलेंज आपके लिए क्या आया था? क्या आपका पूरा परिवार इस चीज के लिए तैयार था? अदिति जी, परिवार को ऑनबोर्ड करना बहुत ही जरूरी था, बिल्कुल, क्योंकि मैं और अविनाश तो इस डिसीजन में शामिल थे, लेकिन परिवार को साथ लेकर के चलना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था और वो एक मुश्किल कदम भी था। लेकिन हमारे परिवार ने, जब हमने ये डिसाइड कर लिया मिल करके, तो उसके बाद हमें पूरा सहयोग दिया, बच्चों को भरपूर स्नेह दिया है, बहुत ही प्यार से सबने उनको अपना मान लिया। और एक चीज मैं और कहूंगी अदिति जी कि बच्चे अपनी जगह बना लेते हैं, अपनी एक मुस्कान से सबको अपना कर लेते हैं। वो अपनी बच्चों की अपनी खासियत है, उनकी एबिलिटी है कनेक्ट कर लेने की, तो वो अपने आप ही अपनी जगह बना लेते हैं। वंदना जी, चलते चलते आपसे एक बस आखिरी सवाल मैं ये करना चाहूंगी कि बहुत वक्त ऐसा होता है कि कपल्स बहुत समय जाया कर देते हैं ये सोचने में कि हम अडॉप्ट करेंगे, और उस कार्य चक्र में ऐसा होता है कि वो उनकी कंबाइंड एज जो होती है, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर 4 साल से कम बच्चा अडॉप्ट करना है तो कंबाइंड एज दंपति की 90 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अक्सर वक्त निकल जाता है, दंपतियां ओल्ड हो जाती हैं और फिर उनको ओल्डर बच्चे मिलते हैं जी। और हाल ही में देखा गया है कि ओल्डर बच्चों के साथ एडजस्टमेंट प्रॉब्लम ज्यादा आती है और डिस्ट्रप्शन के भी कुछ मामले सामने आए हैं। तो ऐसे में आपका क्या संदेश है? देखिए, बच्चे अलग होते हैं। जब आप अडॉप्ट करने जाते हैं तो आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि हो सकता है बच्चे का रंग रूप आपसे अलग हो, उसकी एबिलिटीज आपसे अलग हो, कद काठी अलग हो। तो हमें बहुत जरूरत है ये समझने की कि हर बच्चा यूनिक है और हमें उसे जज नहीं करना है, उसे एक्सेप्ट करना है और हमें पेशेंस रखनी है और बच्चे को सपोर्ट करना है, और तब हम देखेंगे कि बच्चा कैसे फलता फूलता है। बिल्कुल, आपसे इस विषय में बातचीत करके बहुत ही अच्छा लगा। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अदिति, थैंक यू सो मच। अभी आप सुन रहे थे दत्तक ग्रहण माह के रूप में नवंबर के महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी वाणिज्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव वंदना कुमार और पत्रकार अदिति टंडन।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।